आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और आज की 4 जनवरी की प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप विश्वास करें आप पर आशीर्वाद काम करेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित और पवित्र प्रभु है। क्योंकि हमारा प्रभु दयालु, अनुग्रहकारी और महिमा से भरा हुआ प्रभु है। 2020 में बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपको प्रभु ने इस दुनिया में एक मकसद के लिए रखा है। आपके लिए यीशु मसीह के पास एक प्लान है। आमीन। वो प्लान आपकी जिंदगी में काम करेगा, वो योजना आपकी जिंदगी में काम करेगी। आइए प्रार्थना से पहले हम थोड़ा सा वचन को पढ़ते हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं, वचन इज पावर, प्रभु की सामर्थ है, प्रभु की ताकत है, प्रभु यीशु मसीह का एक हथियार है जो शत्रु को हराता है। भजन संहिता 138 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। भजन संहिता 107 और उसका 20 में प्रभु ने कहा, वचन के द्वारा वह अंधकार से, पाप से, बीमारी से, गरीबी से और भटके हुए आदमियों को हर चीज से बाहर निकालता है। इसीलिए आप भी अपनी जिंदगी में रोज का कंसेप्ट बनाए, रूटीन बनाए, टाइम टेबल बनाए कि आपको रोज बाइबल पढ़नी है। सुबह को 2 चैप्टर, शाम को 2 चैप्टर, दिन में आपको बस में, कार में आपको बाइबल जरूर खोलनी है, पढ़नी है आपको बाइबल। देखिए, आज के मनन के लिए मैं सुबह से प्रार्थना करके प्रभु से वचन मांग रहा था। प्रभु, इस 2021 में मैं आपका क्या वचन प्रभु आपके बच्चों को सुनाऊं। तो परमेश्वर ने मुझे बताया, भजन संहिता 119 उसका 17 है, 18 है, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 वचन। मैं कल रात से इस वचन के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रभु वचन बताइए लोगों के लिए क्या प्रार्थना करनी है, किनको क्या आशीर्वाद भेजना है, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। परमेश्वर ने फिर रात को बातचीत की और बताया। आमीन। इसीलिए आप विश्वास करें, आप पर आशीर्वाद काम करेगा। आप प्रभु की आराधना करें, आप पर आशीर्वाद काम करेगा। देखिए भजनकार क्या कहता है। भजन 119 का 17 वचन, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रभु का वचन कहता है, प्रार्थना करने वाला कितनी अच्छी प्रार्थना करता है। वो 18 पद में कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। वो कहता, अपने दास पर उपकार कर, मैं जीवित रहूं, तेरे वचन पर चलता रहूं। बहुत कम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातें देख सकूं, सुन सकूं, समझ सकूं। यदि आपने आज तक ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की तो आज आप प्रार्थना करें। आज आप अपने घुटने टेक कर, अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर, या अपनी बहन का, या अपने बच्चों का, या अपने भाइयों का, अपने परिवार का, या खुद आप अकेले हैं तो घुटनों के बल बैठकर कहिए, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातें देख सकूं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4, 5, 6 में बाइबल कहती है, इस दुनिया के शैतान ने, जो खुद को ईश्वर कहता है, लोगों की आंखें अंधी कर रखी है ताकि वो वचन को ना समझ सके, ताकि वो बाइबल को ना समझ सके, प्रभु यीशु की आवाज को ना समझ सके, प्रभु यीशु का वचन ना पढ़ सके। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को, बहनों को ये कहते सुना है, हमें वचन समझ में नहीं आता। मैं उनसे यही कहता हूं, भजन 119 और उसका 18 वचन आप जरूर पढ़िए। वहां भजनकार एक प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना क्या है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, है ना। ये कितनी अच्छी बात है कि आप इस साल के पहले सप्ताह में और प्रभु के सामने चौथे दिन ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातें देख सकूं। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, 1189 अध्याय हैं,
यदि कोई एक व्यक्ति एक दिन में 3 अध्याय पढ़ता है तो पूरे साल में बाइबल को अच्छे से पढ़ सकता है। लेकिन लोग आलस्य में रहते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं छोटी सी और फिर सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। मैंने बहुत बार लोगों को बताया कि आप सोने से पहले वचन जरूर पढ़ें, आप सुबह उठते ही जरूर वचन पढ़ें। मैं प्रतिदिन रात को वचन बाइबल अध्ययन करके सोता हूँ, सुबह उठता हूँ और परमेश्वर से पूछता हूँ, प्रभु मुझे अब क्या करना है। आप भी अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में ऐसा रूटीन, ऐसी प्रार्थना बांधे इस 2021 में कि आपके बच्चे प्रभु यीशु का वचन समझ सके, उसके अद्भुत बातें समझ सके, उसके वरदानों को समझ सके, उसके क्रूस के बलिदान को समझ सके। प्रभु यीशु का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। देखिए वो क्या कहता है, 19 पढ़ें। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। देखिए जब आप फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं 3 अध्याय, उसका 20 और 21 वचन, 4 अध्याय और उसके आखिरी और पहले 2 वचन, तो वहाँ वो कहता है हम यहाँ स्वदेशी नहीं हैं, हम तो यहाँ विदेशी हैं, स्वदेश हमें लौट जाना है। एक दिन हम सबको इस दुनिया से चले जाना है। भजनकार कितना अच्छा प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, प्रभु से कितना प्यार करता है, परमेश्वर से कैसे लगाव करता है। बहुत से लोग होते हैं बुड़बुड़ाते रहते हैं, अपनी हर चीज पर चिल्लाते रहते हैं, वो प्रभु की कभी कोई आशीष नहीं समझ पाते, वो हमेशा प्रभु के विपरीत बोलते रहते हैं। और चाहे वो गरीबी में जाएं, अमीरी में जाएं, उनकी हैबिट हो जाती है। चाहे उनको एक वक्त का खाना मिले या फिर उनके घर में खाना सड़ने लगे, उनके पास एक जोड़ी कपड़े हो या फिर 10 जोड़ी कपड़े हो जाए, तब भी वो प्रभु के खिलाफ बोलते रहते हैं, कहते रहे परिश्रम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तभी हमें मिलेगा। फिर वो बुरी बुरी लतों में चले जाते हैं, तब भी वो ऐसे अपनी जिंदगी को बुढ़ापे तक बुड़बुड़ाते चिल्लाते, बुड़बुड़ाते चिल्लाते और व्यर्थ कामों में लगाए रखते हैं। परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आंखों को, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। कितनी अच्छी प्रार्थना है। वो कहता है अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। कौन कौन सी आज्ञाएं हमें माननी है? आमीन। आपको सारी आज्ञाएं माननी है। आमीन। मुझे सारी आज्ञाएं माननी है। आमीन। प्रभु के सामने घुटने टेक कर कहे, प्रभु मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं तेरी आज्ञा मान सकूं। प्रभु मुझे इतना आशीर्वाद दे आज कि इस 2021 में मैं प्रतिदिन आपकी आज्ञा मान सकूं। प्रभु मुझे आज्ञा मानने वाला हृदय दे। प्रभु मुझे आज्ञा मानने वाली प्रभु सामर्थ्य दे। आपको प्रभु के सामने जब आप जीरो हो जाते हैं, बिलक बिलक कर रोते हैं और प्रभु के सामने फूट फूट कर रोते हैं, प्रभु स्वयं उतर आता है। यूहन्ना 14 अध्याय 23 वचन में स्वयं यहोवा परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरी आज्ञाएं मानता है वह मुझसे प्रेम करता है ना। आप उससे प्रेम करें, हमें उससे प्रेम करना है। आप अपने आत्मा में, अपने घर में अपने परमेश्वर से प्रेम करें, अपने जीवन में उसकी आज्ञाएं मानकर प्रेम करें। हालेलुया। उसकी आज्ञाएं बहुत सरल हैं। प्रभु यीशु मसीह का जुआ बहुत सरल है। नंबर 1, आप पश्चाताप करें। नंबर 2, आप गलत चीजों से, गलत आदतों से दूर रहें। नंबर 3, आप नियमित समय पर प्रार्थनाएं करें, प्रभु के भवन जाया करें। नंबर 4, आप प्रभु को जो कुछ कमाते उसका 10वांश भेंट में भेजें। नंबर 5, आप दूसरों को जरूर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, जो बेचारे दुखों में हैं, बुरी लतों में हैं, घमंड में, अहंकार में, उनको आप कहीं ना कहीं प्रभु की गवाही जरूर दे। यही नॉर्मल सी हमारा प्रभु हमें आज्ञाएं देता है। मूर्ति पूजाओं से, अलग अलग गाली देने वाली जीभ से, इन सब से प्रभु हमें अलग रहने के लिए कहता है। यही उसकी प्रेम और पवित्रता की आज्ञाएं है। हमें वो ऐसे किसी भी काम में नहीं ले जाता जो हम ना कर सके, जो हम ना कर सके ऐसी कोई आज्ञा हम पर वो नहीं थोपता। अरे आप स्वयं गाली देना रुक जाइए, प्रभु की आज्ञा पूरी हो गई। आप प्रभु के भवन में जाना शुरू करें, प्रभु की आज्ञा पूरी हो गई। जो भी कुछ आप कमाते हैं उसका 10% आप अलग निकाल कर प्रभु को भेजें, प्रभु की आज्ञा पूरी हो गई।
आपके हाथ में है कि आप गलत पिक्चरें, गलत संगति में ना जाएं। प्रभु की आज्ञा पूरी हो गई। आपका प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि आप ठंड में समुद्र में नहाएं। ऐसी आज्ञा कभी नहीं प्रभु यीशु देता। प्रभु का वचन कहता है, भजनकार कहता है कि भजन 119 और 20, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है ना। उसके नियम मानने को उसका मन तैयार रहता है। वो एक राजा था, दाऊद राजा था, फिर भी प्रभु से कितनी गंभीरता से प्रेम करता है ना। आमीन। और जल्दी से पढ़े मेरे साथ 21 वचन, तूने अभिमानियों को जो श्रापित है घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटके हुए हैं। मेरी नाम धराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूँ। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहता है। तेरी चितौनियाँ मेरा सुखमूल और मेरे मंतरी हैं। जब तक हम स्वर्ग ना पहुंच जाएं, समस्याएं आती रहेंगी। आप लिख लें, जब तक हम स्वर्ग ना पहुंच जाएं, तकलीफें आती रहेंगी। आप लिख लें, जब तक हम स्वर्ग ना पहुंच जाएं, कहीं ना कहीं सताव आता रहेगा। परिवार के कारण, पति पत्नी के कारण, हो सकता है किसी पड़ोसी के कारण, हो सकता है आप जहां काम करते हैं उन लोगों के कारण, कुछ ना कुछ खेद बना रहेगा। लेकिन प्रभु का दास प्रभु के वचन में कहता है, तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंतरी है। आमीन, है ना। उसके सुख का कारण क्या है? प्रभु की आज्ञाएं, है ना। प्रभु की आज्ञा मानकर वो प्रसन्न होता है। आप भी अपने जीवन में इस 2021 में प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए। अपने बच्चों को कहिए, बेटे चाहे कुछ भी हो, हमें प्रभु की बातें माननी है। आज आप पर आशीष आएगी। 2021 के लिए आप पर आशीष आएगी। 2021 के 365-66 दिन के लिए आप पर प्रतिदिन प्रभु की आज्ञा काम करेगी। आपके लिए रातों रात प्रभु की आज्ञाएं काम करेगी। प्रभु का आशीर्वाद आप पर आ रहा है। आइए प्रार्थना करें। अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें। मैंने फोन की डिस्प्ले की ओर हाथ किया है। आप पर आशीर्वाद काम करेगा। आपके बच्चों पर आशीर्वाद काम करेगा। प्यारे, दयालु, अनुग्रहकारी, जीवित प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रार्थना है जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें छुए, पवित्र आत्मा उन्हें छुए, पवित्र आत्मा उन्हें छुए। उन्हें आशीर्वाद दीजिए प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। वो किसी भी खड्डे में उन्हें बाहर करो, किसी भी पाप में है बाहर करो, किसी भी प्रभु जी अंधकार में बाहर करो, किसी भी गरीबी में है बाहर करो, जिस असफलता में बाहर करो, चाहे वो नशे में है। जो बहनें, भाई, बच्चे मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम करे, उनकी लाइफ में काम करे। एक बहन सबनम करके, सबनम, आपके हस्बैंड का नाम ऐसे मुस्तफा करके, ऐसे मुस्तफीज कुछ करके ऐसे है। आपको हमेशा आपका छाती, पेट दर्द करते रहते, जलता रहता है और आपका घर में कोई भी काम सिद्ध नहीं हो पाता, बन नहीं पाता। आपका पति और आपके बीच झगड़ा रहता है, आपको बार बार दुष्टात्माएं सताती रहती है। आज आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। आज आपकी प्रार्थना सुन रहा है। पवित्र आत्मा ने आपकी प्रार्थना सुन ली। यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना सुन ली। आप गंभीरता से घुटने टेक कर प्रभु को अपना जीवन सौंपे। इस 2021 में प्रभु आपकी हालत बदल रहा है। आपकी हालत बदल रहा है। आपका नाम सोनिया है। आपने एक मॉल टाइप करके नौकरी मिली थी जहाँ परसेंटेज पर काम करना था। आपको बहुत बड़ी सैलरी दिखाई गई थी, लेकिन 2 महीने से आपको कुछ भी खास सैलरी नहीं मिली। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए नौकरी दे रहा है। आप धन्यवाद करें, आपकी नौकरी आ गई। बहन सोनी, आपकी नौकरी प्रभु आपको दे रहा है। प्रभु यीशु आपकी नौकरी दे रहा है। आपके पति भी आपके पास नहीं है। प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा है। आप प्रभु की आराधना करें। आप अपना रिज्यूम बनाएं और कुछ जगहों पर भेज दें, और अगले 10 डेज में प्रभु आपको एक अच्छी नौकरी दे देगा। प्रभु आपको एक अच्छी नौकरी दे देगा। आपका नाम पूजा है। आपके शायद 2 गर्ल्स हैं, 2 बेटियां हैं आपके हस्बैंड की, और आपके आप में से किसी की भी अच्छी नौकरी नहीं है। आप अपने जीवन में नियमित समय पर प्रभु का वचन बांधें, रोज प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आपके लिए प्रभु एक अच्छी नौकरी भेज रहा है। आप जहाँ काम करते थे वहाँ से कोई भी ऐसी अच्छी इनकम नहीं मिली, और पिछले दिनों आपके फादर जी दुनिया से चले गए।
आपका हृदय बहुत दुखित है। प्रभु ने आज आपकी प्रार्थना सुन ली। अगले 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 10 डेज या 15 डेज में प्रभु आपके लिए बेहतरीन नौकरी दे रहा है। आपको प्रभु बेहतरीन नौकरी दे रहा है। प्रभु आपको बेहतरीन नौकरी दे रहा है। यीशु मसीह आपको बेहतरीन नौकरी दे रहा है। आप इस 2021 में उसके साथ गंभीरता से चले। आप इस 2021 में प्रभु के साथ बड़ी नरमता से चले। आपका नाम पूनम है। आपके हस्बैंड का नाम जैसे अमित पांडे करके कुछ है, अमित पांडे या ऐसे अमित पांडे ही है। प्रभु का आत्मा कहता है आप बहुत सालों से दर्द में हैं। आपको नींद की गोलियां खानी पड़ती है। आप एक गांव में रहते हैं। आपको किसी फ्रेंड ने, आपकी सहेली ने आपको ये वीडियो भेजा है। आप ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना सुनता है। आप यीशु मसीह को बहुत कम जानते हैं, लेकिन आपके घर का जो माहौल है वो शराब के कारण बिगड़ा है। आप बहुत अच्छे पढ़े हैं, लेकिन 4 दीवारियों में बंद होने के कारण आप बहुत तकलीफ में हैं। डियर सिस्टर, ध्यान से सुने। आपको बस अपने घुटने टेकना है और कहना है, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। मेरे घर से शराब पीने के आत्मा को दूर करो। मुझे इस 4 दीवारी से बाहर करो। अगले कुछ ही महीनों में प्रभु एक स्कूल में आपको नौकरी देगा। प्रभु आपको एक स्कूल में नौकरी देगा। बस आपको प्रभु की आराधना करनी है। अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रथम स्थान देकर बैठ जाना है। आपके लिए उसने आपकी प्रार्थना सुन ली। आपकी प्रार्थना कैसे यीशु मसीह सुन रहा है? क्योंकि पिछले दिनों आप छत से कूदकर या कुछ आत्महत्या करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन आप अपनी छोटी बेटी के कारण ये काम भी नहीं कर पा रहे। डियर सिस्टर, प्रभु आपके लिए काम कर रहा है। यीशु मसीह का नाम ले लेकर अपने घर में पुकार। वो तेरे बंधन, वो तेरी मजबूरी के आज बेड़िया तोड़ चुका है। अगले कुछ ही दिनों में आप खुद को आज़ाद पाएंगे। अपनी गवाही रिकॉर्ड करके भेजना, प्रभु को धन्यवाद भेजना। होली गोस्ट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें छुए। पवित्र आत्मा उन्हें छुए। पवित्र आत्मा उन्हें छुए। आपका नाम रीतू करके, आपका एक बेटा है, एक बेटी है। आपके पति का नाम एस से शुरू होता है। आपके पति का नाम एस से शुरू होता है। आप सूखते जा रहे हैं। आपकी बेटी भी सूखती जा रही है। और आपने कभी कभी प्रभु को जाना है, यीशु मसीह को, लेकिन आप फिर प्रभु से दूर चले गए। आज यीशु मसीह का आत्मा आपके लिए इस 2021 में काम करना चाहता है। आप खुद को नरमदीन करें, पश्चाताप करें, प्रभु का वचन पढ़ना शुरू करें, प्रभु के भवन आना शुरू करें। इस 2021 में आपके घर से वो बीमारियां, वो कलेश, वो लड़ाइयाँ, वो गंदगी बाहर करना चाहता है यीशु मसीह। वो गंदगी बाहर करना चाहता है यीशु मसीह। वो गंदगी बाहर करना चाहता है। कुछ दुष्टात्मा ग्रस्त लोग मुझे सुन रहे हैं। आपका सर घूम रहा है, आपके मुंह से अलग आवाज आ रही है। आप यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करें। मुंह खोल कर कहे, प्रभु यीशु मुझे एक नई जिंदगी दे। मैं आपके क्रूस पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी आप जीवित हैं। मेरे घर में आ जाओ प्रभु। इस 2021 में मेरा हाथ पकड़ लो प्रभु। मेरा हाथ पकड़ लो प्रभु। देखो, आपको छुटकारा आ रहा है। आपके घर में नया काम आ रहा है। आपकी देह में छुटकारा आ रहा है। आपके भविष्य के द्वार खोल दिए यीशु ने। आपके भविष्य के द्वार खोल दिए यीशु ने। आज 4 जनवरी को आपके द्वार खुल गए। आपके ऊपर से शैतान की शक्ति दूर जा रही है। आपके ऊपर से शैतान की शक्ति दूर जा रही है। आपका नाम विलियम करके, विलियम करके, आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। आपका हमेशा लीवर खराब रहता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है आपका स्वास्थ्य और पाचन क्रिया हमेशा खराब रहती है। आपके मन में कई सारे सवाल हैं। आप किसी से पूछना चाहते हैं, यीशु मसीह मेरे बारे में क्या कहता है? माय डियर ब्रदर, ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह मुझे ऐसे बताता है आपके बारे में कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। आज आप मुझे सुनने, आज आप आशीर्वाद पाएंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद आप जाना, अपने स्टोमक को चेक करना,
तेज दौड़ना, आप संपूर्ण नई सामर्थ पा चुके होंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके ऊपर हाथ रख रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे ऐसे बताता है, जब आपके पास नौकरी नहीं थी, आप सुबह को प्रार्थना करते थे। जब आपके पास घर नहीं था, आप रात को प्रार्थना करते थे। अब जब भी आप काम से आते हैं, थके होते हैं, अपना फोन टीवी चलाते हैं और थोड़ी सी प्रार्थना करके सो जाते हैं। इसीलिए आपकी पत्नी के साथ आपके घर में आपकी बातें ठीक से नहीं बन पा रही है। आज प्रभु कहता है, इस 2021 में अपने जीवन को ठीक कर, अपने स्वभाव को ठीक कर, प्रभु के साथ संगति को ठीक कर। आज वो तेरा पेट, तेरा लीवर, तेरी किडनी सब ठीक कर रहा है। आपका मोटापा बढ़ता 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 जा रहा, जो कंट्रोल होगा। आपका नाम आज प्रभु ने लेकर बुलाया है। आज प्रभु ने आपके शहर में, आपके घर में आपकी आवाज को सुना है। पवित्र आत्मा छूने के लिए धन्यवाद। इन सब का इलाज करे। जिन लोगों को काम की जरूरत है, वो मुझे सुनने, उन्हें काम मिले। प्रभु यीशु के नाम में इसी सप्ताह उन्हें काम मिले। प्रभु यीशु जो मुझे सुनने, उनके घर से क्लेश, बुरी लत, शराब को दूर करे। जो घुटने टेक कर प्रार्थना करके कह रहे हैं, प्रभु यीशु मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरे वचन की अद्भुत बातें समझना चाहता हूँ। उनको दिव्य दृष्टि दे, उनको दिव्य दृष्टि दे, उनको दिव्य दृष्टि दीजिए। वचन की परख, वचन की समझ, वचन की ताकत, वचन की जुगाली उनकी लाइफ में दीजिए। होली गॉस्ट टच करे, होली गॉस्ट टच करे, होली गॉस्ट टच करे, होली गॉस्ट टच करे। आत्मिक अभिषेक दो प्रभु। अपने दाहिने हाथ का पवित्रता का प्रभु, आपके पवित्रता का हाथ आ जाए। आपका नाम गौरव करके, गौरव गौरव कुछ मिश्रा करके ऐसे आपका नाम। आपका घर गिरवी पड़ा है। आप बहुत बार सोच रहे मेरा घर गिरवी चला गया। आपकी पत्नी अपने मायके में रहती है, बेचारी के पास घर भी नहीं रहा, आपके पास घर भी नहीं रहा। आपके मन में बार बार ये सवाल आ रहा, मेरी जिंदगी में कंगाली क्यों आ रही है, मेरा घर गिरवी क्यों टिक गया। आज 2021 के पहले सप्ताह में यीशु मसीह आपका नाम लेकर बुला रहा है। आपका एक बेटा है, आपकी पत्नी बहुत अच्छा डिजाइनिंग कुछ करना जानती है, लेकिन आप फिर भी कर्जे में चले गए। आज से आपको मैं परमेश्वर के आत्मा में बता रहा हूं, आपको परमेश्वर आपको बता रहा है, पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, आप छिप छिप कर बहुत बार शराब भी पीते हैं। आप कई सारे ऐसे काम करते हैं जो गुस्से से भरे होते हैं, और रोज आपके घर में कलेश भी रहता है। आज से आपको क्या करना है? वचन पढ़ना है। आमीन। आपको वचन पढ़ना, आमीन। आपको वचन पढ़ना है, आमीन। आपको वचन के लिए प्रार्थना करना है। आपका कुछ डीलिंग का काम है। प्रभु 3, 3.5 या 4 महीने में आपके काम को पर्पस देगा। आप विश्वास करें। आपको लगातार पूरा साल वचन पढ़ना है। आपको पूरा लगातार से प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है। आपको कई बड़ी डीलिंग आएगी। आप स्वयं का अपना घर छुड़ा लेंगे, आपका सारा कर्जा चला जाएगा। आपको बस रोज वचन पढ़कर प्रभु को धन्यवाद देना है, उसका गीत गाना है, उसके साथ संगति करनी है, उसके भवन में आना है। आप पर आशीष आ रही है, आप पर आशीष आ रही है। आप पर मैं आशीर्वाद भेज रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। होली गॉस्ट ब्लेस करे। जो लोग मुझे सुन रहे उन्हें ब्लेस करे। पवित्र आत्मा जो मुझे सुन रहे उन्हें ब्लेस करे। उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, नसें ब्लेस हो जाएं। उनके घर में, परिवार में, माता पिता, बच्चे ब्लेस हो जाए। जो पढ़ रहे उन्हें बुद्धि समझ आ जाए, वो अच्छी परसेंटेज ला सके। जो नौकरी ढूंढ रहे उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। जो नौकरी ढूंढ रहे उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते उन्हें अच्छा व्यवसाय मिल सके। जिनकी नौकरियों पर खतरा, उनका नौकरियों का खतरा बाहर चला जाए। जिनको दर्द है हड्डियों में, मांसपेशियों में, वो चेक करे, यीशु मसीह के नाम से चेक करे। होली गॉस्ट जो बांझ है, इस 2021 में प्रभु ने बच्चों का सुख दीजिए। उन्हें प्यारे प्यारे प्रभु जी स्वस्थ बच्चे प्रदान करो। स्वर्ग से उन्हें बच्चे प्रदान करो। यीशु मसीह के जीवित नाम में, यीशु मसीह के जीवित नाम में, यीशु मसीह के जीवित नाम में। आपका नाम पूनम मैरी करके ऐसे कुछ है। आपके पति कोई भी बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते।
आप पहले कोई डॉक्टर टाइप थे, परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है आपके पति प्रभु को जानते हैं लेकिन प्रभु के साथ बैठ नहीं पाते। आज से डियर ब्रदर, प्रभु के साथ बैठना, आपका प्रभु छोटे छोटे कामों में बड़ी बरकत दिखाएगा। आप मुझे सुन रहे हैं, आज आपका आशीर्वाद का समय है। आज प्रभु यीशु के नाम में आपको इस पूरे साल के लिए आशीर्वाद मिल रहा है। ओ जीसस जीसस जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर एक सुनने वाले पर बड़ी आशीष आए, हर एक सुनने वाले की लाइफ में चमत्कार हो जाए। जो प्रभु घुटने टेक कर आंसू बहाकर फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखे हैं, इनकी जिंदगियों में चमत्कार हो जाए। इनकी लाइफ में प्रभु तेरी महान उपस्थिति, महान बरकतें, महान तरक्की, सुरक्षा, संयमता, सभ्यता यीशु नाम में बहती चली जाए, यीशु के नाम में बहती चली जाए, यीशु के नाम में बहती चली जाए। जो लोग अपना वाहन लेना चाहते हैं, बाइक, कार, जो अपना वाहन लेना चाहते हैं, वो यीशु नाम में जनवरी में ले पाए। जो लोग यीशु मसीह के नाम से अपना वाहन लेना चाहते हैं, वो इसी जनवरी में लेने पाए। जो लोग यीशु मसीह के नाम से अपनी शॉप खोलना चाहते, काम जोड़ना चाहते हैं, वो इसी जनवरी में लेने पाए। पवित्र आत्मा रुकावटें तोड़ो, पवित्र आत्मा रुकावटें तोड़ो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन 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 आमीन। आपको प्रभु ने छुआ है, आपकी रसोलियाँ जा चुकी हैं, आपकी गांठें जा चुकी हैं, आपके जो हाथ पांव काम नहीं करते थे अब वो कर रहे हैं, और आपके जो काम बंद थे वो खुल चुके हैं। आप अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजें और अपनी गवाही को कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आप पर आशीर्वाद काम कर रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी ज़रूर शेयर करें। आप पर आशीष, आशीर्वाद काम कर रहा है। आप धन्यवाद करें, प्रभु के साथ पवित्रता से रहें। आपके लिए प्रभु ने बड़ी योजना बनाई है जो आप इस 2021 में उसे प्राप्त कर रहे हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।